अहम सरकारी इमारतें सब्जो सफेद रोशनियों से नहा गईं। कौमी परचम, झंडियां, बानियाने पाकिस्तान की तस्वीर और बैनर्स जगह जगह आवेजा। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में यौम आजादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की तकरीब में कौमी तराना पढ़ा गया। सदर मुमलिकत ने कहा, सियासतदान और स्टेक होल्डर्स वो दरगुजर का रास्ता अपनाएं। पाकिस्तान अपने लीडर्स से तकाजा करता है कि इकट्ठे हो जाएं। नफरतों की बजाय मोहब्बतों को फरोग देना पड़ेगा। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है। जिस मुल्क में इंसाफ न हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। सदर का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और गैर मुल्की मेहमानों ने भी शिरकत की। मिल्ली नगमों में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 76वें यौम आज़ादी पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद। कहा, 14 अगस्त का दिन हमारे दिलों में खास जगह रखता है। पाकिस्तान जैसे कीमती तोहफे के लिए हम अजीम रहनुमाओं के एहसानमंद रहेंगे। यौम आज़ादी पर हम मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मज़ार-ए-कायद पर सलामी भी पेश की गई। फूलों की चादर चढ़ाई गई। आजादी पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, आज का दिन हमें अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। आए अहद करें कि चैलेंजेस के बावजूद हम समाजी हमआहंगी और कौम में इत्तेहाद बरकरार रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अवाम और फौज में दरार डालने की मजमूम कोशिशें नाकाम होंगी। हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। ये अनासिर मुआशरे में नाउमीदी फैलाने की नाकाम कोशिशों में सरगर्म है। कोई मुल्क और कौम ऐसे चैलेंजेस से नबरदाज़मा हुए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात। डेरा बुगटी में रैली में हजारों कबाइलियों की शिरकत। हब पुलिस और लेविस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। खुशदार में भी परचम कुशाई और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। नसीराबाद, कल्लात, बारखान, हरनाई, झलमक्सी, चमन में भी आज़ादी की मुनासबत से रैलियां और तकारीब का इनेकाद किया गया।
गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, बानी वतन को खिराज अकीदत पेश किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हजूरी बाग में परचम कुशाई की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का भी इफ्तिताह किया। स्पीकर बलोचिस्तान मीर मोहम्मद जमाली ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, एक आधे दिन में निगरान वज़ीर आला सिंध का तकर्रुर हो जाएगा। जो नाम डिस्कस किए हैं उनमें से ही निगरान वज़ीर आला आएगा। मुल्क में जल्द से जल्द आम इंतखाबात के इनेकाद चाहते हैं। हम हमेशा से विफाक में बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे सामने एक ताबनाक मुस्तकबिल है, बशर्ते ये कि हम मुत्तहिद साबित कदम और बेखौफ रहें। आपके रास्ते में अंदरूनी और बैरूनी और देखे अनकहे खतरात आएंगे। इस मुल्क की इज्जत और वकार की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहें। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और याद रखें, पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारी बका का जामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आईनी रास्ते से आए थे और आईनी रास्ते से वापस जा रहे हैं। 16 माह कांटों का सफर था। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अवाम के मफाद की खातिर सियासत को कुर्बान किया। पाकिस्तान की डूबती कश्ती तूफानों से बचाकर साहिल पर वापस लाए। कौम माशी खुद इन्हसारी के बयानिए पर मुत्तफिक हो चुकी है। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मंसूबे शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा। महंगाई और माशी बदहाली के इम्तिहान से सुरखरू निकलेंगे। तबाही और बर्बादी को मुल्क पर दोबारा मुसल्लत न होने देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शानदार आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पीएमए के कैडेट्स का पेशा वराना सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। मादरे वतन के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कोई जोग्राफियाई और सियासी जरूरत कश्मीरियों की हक़ आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती। तमाम मज़मूम हथकंडों के बावजूद कोई ताकत कश्मीरी अवाम के इस्तक़लाल को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कश्मीरी भाई इंशाअल्लाह जरूर ज़ालिमाना और काबिज़ कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी आज़ादी, हक़ खुद इरादियत की ख्वाहिश और लासवाल कुर्बानियों का समर होगी। कश्मीरी भाइयों को अफ़वाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद के पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स पर कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। भारत हमेशा इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा रहा है। हमारा असली दुश्मन अपनी नाम निहाद स्ट्रेटेजिक अहमियत और तौसी पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब देखता है। ये ख्वाब जो हिंदुत्व के कट्टर नजरियात के ताबे हैं, अक़वाम आलम की तवज्जो की मुतकाज़ी हैं। हम इस आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं, कभी भी जारिहाना अज़ाइम से मरूब नहीं होंगे और 2 एटमी कुव्वतों पर मुश्तमिल ये खित्ता ऐसे जारिहाना अज़ाइम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में नज़ाइम की तकमील के लिए की जाने वाली मुहिम जोई की नाकामी को जरूर याद रखना चाहिए। नामजद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट की रुकनीत छोड़ दी। कहा, मुझे निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारी सौंपी गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनीत से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ। अनवारुल हक काकड़ का इशाइया बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। निगरान वज़ीर आला सिंध पर दूसरी बैठक में भी इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार आज दोबारा मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह ने कहा, क़यादत से मुशावरत के बाद बाज़ाबिता तौर पर नाम देंगे।
राना अंसार का भी एमक्यूएम क़यादत से मुशावरत का ऐलान। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान की कुर्सी कौन संभालेगा? अब्दुल कद्दूस बजिंजो का ओपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर से राब्ता। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और खालिद मक्सी से भी गुफ्तगू। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आला के लिए मीर हमल कलमती उस्मान बादेनी का नाम जेर गौर। बीएपी ने सेनेटर कोहदा बाबर का नाम दिया। पीपल्स पार्टी की तरफ से अली हसन जोहरी और शब्बीर मेंगल के नाम तजवीज। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम अहम और कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमें जोग्राफियाई और सियासी तनाज़ात, ताकत के हुसूल की कशमकश, तसल्लुत पसंदी और जंगी जुनून जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को कमजोर करने की ख्वाहिश रखने वाली नाकाम कुव्वतों का मुसलसल सामना है। हम कायदे आज़म के कौल के दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती, इसके अमीन है। कौम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने की सलाहियत रखती है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 14 अगस्त की मुनासिबत से सरकारी इमारतें सब्ज और सफेद रंग से सज गईं। इस्लामाबाद में शाहराए दस्तूर और तमाम सरकारी इमारतों को सजा दिया गया। पेशावर में किला बाला हिसार भी कौमी परचमों से सज गया। ट्रांस पेशावर की जश्न आज़ादी मनाने की खुसूसी तैयारियां। 2 BRT बसों और स्टेशन को सब्ज लाली परचम, झंडियों और लाइटों से सजा दिया गया। जश्न आज़ादी पर हम नेटवर्क का हमसे पाकिस्तान हैशटैग टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। ट्विटर पर हमसे पाकिस्तान मुल्क भर में टॉप ट्रेंड, तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। जश्न आज़ादी पर बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अमेरिकी सफीर की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान इत्तेहाद कलीदी अहमियत का हामिल है। ताल्लुकात बाहमी तिजारत में इजाफे और रोजगार के मौके पैदा करने में माविन साबित होंगे। हम ज्यादा मुस्तहकम, मजबूत और खुशहाल मुस्तकबिल के कयाम पर काम करेंगे। यौम आज़ादी का जश्न मनाएं एहतियात के साथ। हवाई फायरिंग खतरनाक है, जानलेवा है। वन व्हीलिंग से भी हर साल दर्जनों नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। शोर वाले बाजे भी सबको तंग करते हैं। जगह जगह गाड़ियां रोकने से एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं मिलता। कराची, लाहौर, पेशावर में बाजा बजाने पर पाबंदी। पुलिस की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में 14 अगस्त के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रावलपिंडी में भी 19 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। इंतजामिया का दामन को जाने वाला रास्ता 15 अगस्त तक बंद करने का फैसला। मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड चेकिंग के बाद जाने की इजाजत होगी। रात 10 बजे शकरपड़िया की जानिब जाने वाला रास्ता भी बंद होगा। सखर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफी जान मोहम्मद मेहर जां बहक। एमिन की जानिब से कत्ल की शदीद मुज़म्मत। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। सकर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बैनुल-अक़वामी परवाज उतर गई। पहली बैनुल-अक़वामी परवाज दुबई से सकर्दू पहुंची। सकर्दू एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का खैर मकदम किया गया। कराची में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 14 फीट बुलंद मुजस्समा तैयार। नामवर मुजस्समा साज आसिम मिर्जा ने 20 लाख रुपए की लागत से मुजस्समा बनाया। वादिये लीपा में 14 अगस्त की मुनासिबत से यूथ मेला, रिवायती खेलों के मुकाबले होंगे। कश्मीर की तहजीब और सकाफत को उजागर करते स्टॉल्स भी मेले का हिस्सा होंगे। K2 बेस कैंप पर दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान आर्मी ने 250 फीट लंबा परचम लहरा दिया। मुल्की और गैर मुल्की कोहपैमाओं की शिरकत
रिकॉर्ड पाक फौज के शहदा, गाजी और सियाचिन पर हिफाजत करने वालों के नाम।